दोस्तों, आज वुमेन्स प्रीमियर लीग का तीसरा मुकाबला ऐसा रहा कि आखिरी गेंद तक रोमांच बना रहा। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया यह मैच किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। हर ओवर में ड्रामा, हर विकेट पर शोर और हर चौके पर स्टेडियम गूंज उठा। इस वीडियो में हम आपको पूरे मैच की कहानी बिल्कुल आसान, मजेदार और देसी अंदाज में सुनाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी मुंबई इंडियंस की इस शानदार जीत से खुश हैं तो दिल खोलकर एक लाइक जरूर ठोक दीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ 400 लाइक्स। मैच की शुरुआत हुई दिल्ली कैपिटल्स के टॉस जीतने के साथ और दिल्ली ने बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। मुंबई इंडियंस की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरी अमेलिया केयर और जी कमलिनी की जोड़ी। सामने थी दिल्ली की कसी हुई गेंदबाजी और नई गेंद लेकर आई मार्जिन कैप। पहले ही ओवर में उन्होंने ऐसी सटीक लाइन लेंथ डाली कि मुंबई की बल्लेबाज सोच में पड़ गई। पूरा ओवर सिर्फ 2 रन का रहा और दिल्ली ने शुरुआत से ही दबाव बना लिया। लेकिन असली झटका आया दूसरे ओवर में, जब गेंदबाजी के लिए आए चिनेल हेनरी। ओवर की पहली ही गेंद पर अमेलिया केयर ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग चूक गई। गेंद सीधी विकेटकीपर लिस्ली के पास गई और लिस्ली ने गिरते हुए एक कमाल का कैच पकड़ लिया। बस फिर क्या था, दिल्ली कैपिटल्स जश्न में डूब गई और मुंबई की शुरुआत लड़खड़ा गई। इसके बाद क्रीज पर आई नटसिवर ब्रंट और आते ही उन्होंने मैच का मूड बदल दिया। पहली ही कुछ गेंदों में उन्होंने साफ कर दिया कि आज वो अलग इरादे से आए हैं। हेनरी हो या कैप, किसी को भी उन्होंने बख्शा नहीं। शानदार कवर ड्राइव, जोरदार पुल शॉट और गैप में जाती गेंदें, सब कुछ देखने को मिला। दूसरी ओर जी कम्बलिनी ने भी संयम के साथ खेलते हुए जरूरी रन बटोरे और पावर प्ले में मुंबई को संभालकर आगे बढ़ाया। पावर प्ले खत्म होते होते मुंबई की पारी पटरी पर आ चुकी थी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स हार मानने वालों में से नहीं थी। 7वें ओवर में गेंद थामी नंदिनी शर्मा ने और यहीं पर दिल्ली को बड़ी सफलता मिली। जी कमलिनी एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गई और दिल्ली को राहत की सांस मिली। लेकिन तब तक नटसिवर ब्रंट पूरी तरह सेट हो चुकी थी और हर गेंद पर रन बटोर रही थी। 10 ओवर के बाद स्कोरबोर्ड पर नजर डाले तो मुंबई इंडियंस 78 रन पर 2 विकेट के साथ मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। नटसिवर ब्रंट क्रीज पर डटी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि अब मैच पूरी तरह मुंबई की पकड़ में जा चुका है। स्टेडियम में मुंबई के फैंस जोश से भरे हुए थे और हर किसी को इंतजार था आगे आने वाले धमाके का। 11वें और 12वें ओवर में जैसे किसी ने मैच की रिमोट से पॉज बटन दबा दिया हो। स्टेडियम में बैठे दर्शक इंतजार कर रहे थे किसी बाउंड्री का, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी इतनी सदी हुई थी कि रन निकालना पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा था। कोई चौका नहीं, कोई नहीं, बस सिंगल डबल की जुगाड़। लेकिन यहीं पर नटसिवर ब्रंट ने दिखा दिया कि क्लास क्या होती है। ना जल्दबाजी, ना गैर जरूरी शॉट। गेंद आती रही और ब्रंट बड़े सलीके से उसे खाली जगहों में डालती रही। इसी सूझबूझ के साथ उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। यह पारी ताकत का नहीं, दिमाग और धैर्य का मास्टर क्लास थी। लेकिन क्रिकेट में ज्यादा देर तक सन्नाटा नहीं रहता। 13वें ओवर में आखिरकार वो पला ही गया जब दबाव का गुब्बारा फूटा। गेंद चिनेल हेनरी के हाथ में थी और सामने खड़ी थी मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत कौर। ओवर की 5वीं गेंद पर स्लोअर डिलीवरी आई, लेकिन हरमनप्रीत ने इसे किताब की तरह पढ़ लिया। बल्ला घुमा और गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधा दर्शकों की ओर। अगली ही गेंद फुल थी और इस बार मिड ऑफ के ऊपर से शानदार चौका। इस ओवर के साथ ही मुंबई ने 100 रन पूरे कर लिए और मैच में फिर से जान आ गई। अब बारी 100 रन पूरे करने की थी, आक्रमण तेज करने की। 14वें ओवर में मिनू मनी के सामने नटसिवर ब्रंट ने पूरी आक्रामकता दिखा दी। पहले एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से करारा चौका, फिर उसी स्टाइल में एक और चौका और ओवर की आखिरी गेंद पर बैकफुट से ऐसा पुल शॉट की गेंद सीमा रेखा के पार जाकर ही मानी। यह ओवर मुंबई के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। रन बोर्ड पर चढ़ रहे थे और दिल्ली के खेमे में हलचल बढ़ने लगी थी। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। 15वें ओवर में दिल्ली को आखिरकार वो सफलता मिल गई जिसका उन्हें इंतजार था। श्रेय चरानी की गेंद पर नटसिवर ब्रंट ने अपना पसंदीदा एक्स्ट्रा कवर वाला शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार टाइमिंग धोखा दे गई। गेंद सीधी जेम रिक्स के हाथों में चली गई। 70 रन की शानदार पारी का अंत हुआ और मुंबई को एक बड़ा झटका लगा। इसके बाद क्रीज पर आए निकोला कैरी, लेकिन हरमनप्रीत कौर ने मोर्चा संभाले रखा। इसी ओवर में उन्होंने एक और खूबसूरत चौका जड़ा और 15 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर पहुंच गया 127 रन। मैच अब पूरी तरह फिनिशर मोड में जा चुका था। 16वें ओवर में स्नेह राणा की गेंदों पर मुंबई ने रफ्तार और बढ़ा दी।
हरमनप्रीत को एक फुल टॉस मिली और उन्होंने बिना कोई गलती किए गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। दूसरी तरफ निकोला कैरी भी पीछे नहीं रही। उन्होंने 2 शानदार चौके झड़कर 127 रन गति को और तेज कर दिया। यह ओवर मुंबई के लिए सोने पर सुहागा साबित हुआ। 17वें ओवर में मार्जिन कैप के खिलाफ हरमनप्रीत ने बल्ला सीधा रखा और ताकत के साथ शॉट लगाया। गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर। इसके बाद मिन्नू मनी की गेंद पर हरमनप्रीत ने अपना अर्धशतक पूरा किया। यह सिर्फ एक 50 नहीं थी, यह एक कप्तान के जिम्मेदार और आक्रामक पारी थी जो सही वक्त पर सही गियर में आई थी। 19वें ओवर में निकोला कैरी ने एक और चौका जरूर लगाया, लेकिन फिर नंदिनी शर्मा ने उन्हें बोल्ड कर दिल्ली को राहत की सांस दिलाई। अब आखिरी ओवर बचा था और सारी उम्मीदें, सारी जिम्मेदारी हरमनप्रीत कौर के कंधों पर थी। 20वें ओवर में गेंद श्रेय चरानी के हाथ में थी, लेकिन हरमनप्रीत के इरादे बिल्कुल साफ थे। पहली गेंद चौका, दूसरी गेंद फिर चौका। एक्स्ट्रा कवर, स्क्वायर लेग, ऑफसाइड, मैदान का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं था। हर गेंद पर बल्ले से निकलती आवाज दिल्ली के लिए खतरे की घंटी थी और जब 20 ओवर पूरे हुए तो स्कोर बोर्ड चमक रहा था। मुंबई इंडियंस विमेंस ने 4 विकेट खोकर 195 रन बना लिए थे। हरमनप्रीत कौर 74 रन बनाकर नाबाद लौटी। ये सिर्फ एक फिनिश नहीं थी, यह एक बयान था। दिल्ली कैपिटल्स के सामने अब एक पहाड़ जैसा लक्ष्य था और मैच पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। दोस्तों, इस बड़े रन चेज की शुरुआत दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रही। क्रीज पर थी लेजली और शेफाली वर्मा। स्ट्राइक पर लेजली थी और नई गेंद लेकर अटैक की शुरुआत करने आए दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज शबनम इस्माइल। पहले ओवर में ही दबाव साफ दिखने लगा। तीसरी गेंद पर इस्माइल ने छोटी गेंद डाली जिसे लेजली ने पुल किया। मिड विकेट पर फील्डिंग बेहद खराब रही और गेंद बाउंड्री तक चली गई। हालांकि इसके अलावा ओवर काफी कसा हुआ रहा और पूरे ओवर से सिर्फ 5 रन आए। दूसरे ओवर में नॉर्थ सिवर ब्रंट ने गेंद संभाली। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने थोड़ा फुल डिलीवरी डाली और लिजल अली ने जगह बनाकर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से शानदार चौका लगाया। दिल्ली की शुरुआत संभली हुई लग रही थी, लेकिन खतरा मंडरा रहा था। तीसरे ओवर में शबनम इस्माइल ने शेफाली वर्मा को मौका दिया और शेफाली ने भी बैक ऑफ लेंथ गेंद पर जोरदार शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में चौका जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर के बाद मैच ने अचानक करवट ले ली। चौथे ओवर की पहली ही गेंद पर नॉर्थ सिवर ब्रंट ने लिजेली को आउट कर दिया। फुल गेंद ऑफ कटर और लिजेल ने हल्का सा चिपक किया। मिड ऑन पर खड़ी शबनम इस्माइल ने आसान कैच लपक लिया। लिजेली सिर्फ 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। इसके बाद क्रीज पर लोरा वलवाट आए और उन्होंने आते ही नॉर्थ सिवर ब्रंट की गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़ दिए। एक सीधा ड्राइव और फिर पुल शॉट। लगा कि दिल्ली संभल सकती है, लेकिन यह उम्मीद ज्यादा देर टिक नहीं पाए। 5वें ओवर में निकोला कैरी ने मैच को पूरी तरह मुंबई इंडियंस के पक्ष में मोड़ दिया। पहले उन्होंने शेफाली वर्मा को बोल्ड किया। गेंद अंदर की ओर आए और शेफाली का बल्ला चूक गया। इसके बाद उसी ओवर में वॉल्व भी ड्राइव खेलने के चक्कर में बोल्ड हो गई। एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट और दिल्ली बैकफुट पर चली गई। छठे ओवर में शबनम इस्माइल ने एक और झटका दिया। जेमी रडलिक्स ने बाहर जाती गेंद पर कट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर कमलिनी के हाथों में चली गई। शानदार डव और एक बेहतरीन कैच। दिल्ली का स्कोर 4 विकेट पर सिर्फ 35 रन हो चुका था। 7वें ओवर में मारेजान कैप ने जरूर संघर्ष दिखाया। उन्होंने निकोला कैरी की गेंद पर पहले चौका और फिर शानदार लगाया, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर कैरी ने उन्हें भी कैच करा दिया। दिल्ली आधी टीम गंवा चुकी थी और दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। इसके बाद निक्की प्रसाद और चिनल हेनरी ने पारी को संभालने की कोशिश की। 8वें ओवर में निक्की प्रसाद ने स्वीप शॉट खेलते हुए चौका लगाया और दिल्ली के 50 रन पूरे हुए। 9वें और 10वें ओवर में चिनल हेनरी ने आक्रामक अंदाज दिखाया। पहले पुल शॉट पर चौका और फिर स्पिनर त्रिवेणी वशिष्ठ के खिलाफ सीधा 10 ओवर पूरे होने तक दिल्ली कैपिटल्स 50 रन पूरे हुए। वुमेन्स का स्कोर था 73 रन पर 5 विकेट। 11वें ओवर में दिल्ली कैपिटल्स ने थोड़ा सा आक्रमण दिखाने की कोशिश की। अमनजोत कौर की गेंद पर चिनेल हेनरी को बाहर की ओर छोटी और चौड़ी गेंद मिली। हेनरी ने बिना देर किए हाथ खोले बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद तीसरे मैन की बाउंड्री तक चली गई। ये चौका दिल्ली के लिए थोड़ी राहत लेकर आया। 12वें ओवर में अमेलिया के अटैक पर आए, लेकिन चिनेल हेनरी ने उनका भी स्वागत चौके से किया। एक बार फिर बाहर की ओर छोटी गेंद और हेनरी ने कवर के बीच से जोरदार शॉट खेलते हुए गेंद बाउंड्री के पार पहुंचा दी। लेकिन इसी ओवर में अमेलिया केयर ने बड़ा झटका दे दिया।
गुगली पर निक्की प्रसाद ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, गेंद को पढ़ नहीं पाए और स्टंप्स बिखर गए। दिल्ली का एक और विकेट गिर गया और दबाव और बढ़ गया। 14वें ओवर में किस्मत ने ऐसा पलटा मारा कि स्टेडियम में बैठे दिल्ली के फैंस भी एक पल के लिए खुशी से उछल पड़े। अमेलिया केयर की गेंद पर चिनेल हेनरी ने गेंद को सीधे आसमान में उठा दिया। लगा अब तो खेल खत्म, लेकिन तभी डीप में खड़ी निकोला कैरी से वो आसान सा कैच हाथ से छूट गया। और दोस्तों कहते हैं ना, वरना क्रिकेट में कैच छोड़ो मैच छोड़ो। अगली ही गेंद पर हेनरी ने इसका पूरा बदला ले लिया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऐसा जोरदार शॉट लगाया कि गेंद सीधा दर्शकों के बीच जा गिरी। इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स के 100 रन पूरे हो गए और डग आउट में थोड़ी सी उम्मीद की लौ जल उठी। इसके बाद 15वें ओवर में गेंद थामी नेट सिवर ब्रंट ने। सामने थी स्नेह राणा, जिन्होंने पहली ही सही गेंद पर एक रन चुराकर यह इशारा दे दिया कि अब भी मैच पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली के फैंस फिर से सीट के किनारे आ गए, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। नेट सिवर ब्लंट की स्लोअर गेंद पर स्नेह राणा बड़ा शॉट खेलने गई और सीधे फील्डर के हाथों में कैच थमा बैठी। एक और विकेट गिरा और दिल्ली की मुश्किलें और बढ़ गई। 15 ओवर पूरे होने तक दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर था 7 विकेट पर सिर्फ 108 रन। अब तस्वीर बिल्कुल साफ थी, आखिरी 5 ओवरों में जीत के लिए चाहिए थे पूरे 88 रन। इतना बड़ा टारगेट और सामने मजबूत गेंदबाजी, इस दबाव में ये काम लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और चिन्ह